अभाज्य गुणनखंड है वह क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए, संख्याओं का वैसा गुणनखंड जिसमें केवल अभाज्य संख्याएं ही हो उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि 20 है, अगर 20 को, ठीक है, अगर हम 20 को 10 से विभाजित करें तो 2 हो जाएगा। तो जरा सोच के देखिए बच्चा लोग, 2 तो अभाज्य संख्या है क्योंकि 2 के 2 ही गुणनखंड है, 1 और स्वयं 2, लेकिन 10 अभाज्य संख्या नहीं है तो यह अभाज्य गुणनखंड के रूप में नहीं होगा। अगर इसी संख्या माने 20 को ही हम लोग क्या करेंगे, 20 को ही हम लोग क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से 20 में भाग देंगे तो भागफल आएगा 10। भागफल को इसके नीचे लिखते हैं, भागफल को इसके नीचे लिखते हैं, फिर से इसको घेरेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 10 में तो 5 भागफल आएगा। भागफल को यहाँ पे 5 लिखेंगे, भागफल कहाँ लिखेंगे, 5, उसके नीचे लिखेंगे 5, इसके नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो 2 भी अभाज्य संख्या है, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है। इसका मतलब कि 20 के सभी गुणनखंड क्या है, एक अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। तो यह इसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहेंगे। अब आइए समझते हैं सवाल को। जितने भी सवाल दिए गए हैं सभी को हम लोग क्या करना है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। आवाज क्लियर सब कुछ है तो यस कमेंट करिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया, आइए समझते हैं। पहला सवाल है, एक का एक नंबर जो है 140 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 140 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए इस तरीके से देखिए, इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो यह तरीका है या तो एक और तरीका है गुणनखंड वृत्त जिसको कहते हैं, ठीक है। 2 से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसके 2 साइड है बच्चों, समझिए 2 को साइड है, एक साइड यहाँ पर है, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग भाजक, समझिए यह भाज्य है, और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग भागफल, ठीक है। इसमें शेषफल का कोई स्थान नहीं होता, इसमें शेषफल का कोई स्थान नहीं होता है मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखिएगा, इसको भाग देने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे भाजक लिखेंगे। तो सबसे पहला अभाज्य संख्या है, यानी सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, और 2 एक ऐसा संख्या है जो कि सम है, इसलिए इसको सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं, ठीक है, सम अभाज्य संख्या भी कहते हैं। तो 2 से हम लोग भाग देंगे। सबसे शुरुआत करते हैं 2 से, 2 के बाद अगर 2 से नहीं लगे तो 3 देखते हैं, 3 नहीं लगे तो हम लोग 5 देखते हैं, 5 नहीं लगे तो 7 देखते हैं। इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। केवल अभाज्य संख्या ही लेना है, केवल अभाज्य संख्या से ही भाग देना होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो 2 से भाग करेंगे 140 में, 2 7 14 1 0, 70 भागफल आएगा। फिर इसको घेर देंगे, 2 से भाग देंगे 70 में, तो 2 के 6, 2 5 10, 35 भागफल आएगा। अब 2 से 35 में भाग नहीं लगेगा, हमारे कहने का मतलब है कि 35 2 से पूरी तरह विभाज्य नहीं होता है। इसमें जो पूरी तरह विभाजित होगा जिस संख्या से, उसी संख्या से भाग देना है। इसमें मैंने पहले ही बतलाया कि इसमें शेषफल का कोई स्थान नहीं होता है, ठीक है। तो 3 से भी भाग नहीं लगेगा क्योंकि 3 के पारा में 35 होता ही नहीं है, 3 के पारा में 36 होता है। तो 5 से भाग देंगे, तो यहाँ पर 5 से भाग देंगे 35 में, 5 7 35, भागफल यहाँ पे 7 होगा। अब देखिएगा 140 के जो ये गुणनखंड, ये सब जो 2 2 5 7 है, यह 140 का अभाज्य गुणनखंड है। तो इसको गुणनफल के रूप में लिखना है, यानी जितने भी अभाज्य गुणनखंड है इसको हम लोग गुना के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 बार है इसे 2 का स्क्वायर, गुना 5 एक बार है 5 का पावर 1, और गुना 7 एक बार है 7 का पावर 1। यह हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, समझिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 156 कह रहा है, कितना कह रहा है 156। फिर 156 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से भाग करेंगे, 2 7 14 और 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 3 6 2 9 18। 3 से भाग करेंगे, 13 3 39।
यानी 156 का या 2, 2, 3 और 13 क्या है? अभाज्य गुणनखंड है। और इस अभाज्य गुणनखंड को क्या करना है? गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो सभी को गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, 3 गुना 13। क्लियर? यह हो गया आंसर। चलिए अगला सवाल है 3825, 3 नंबर में दिया हुआ है बच्चों 3825। अब देखिए कुछ विभाज्यता का नियम हम लोग सीख लेते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? ध्यान पूर्वक सुनिए और समझिए। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यह 2 से विभाज्यता का नियम है। 3 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योगफल यदि 3 से विभाजित हो तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। यह 3 से विभाज्यता का नियम है। 4 से विभाज्यता का नियम, किसी भी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या यदि 4 से पूरी तरह विभाजित हो तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। मेरी बातों को पूरा ध्यान पूर्वक सुनिए, मन करे तो आप कॉपी पर नोट भी कर लीजिए। ये विभाज्यता के नियम है। ठीक है, अब एक और बात मैं बताता हूं, बहुत ध्यान से समझिए। 5 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो तो वह संख्या भी पूरी तरह विभाजित हो जाती है। तो सभी का हम लोग क्या करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों। विभाज्यता के नियम के आधार पर इसको जांचने की कोशिश करेंगे। देखिए इसके इकाई अंक पर 5 है, यानी विषम संख्या है तो 2 से इसमें भाग लगेगा ही नहीं। तो 3 से ट्राई करते हैं। सभी अंकों को जोड़िए। 3 × 8 = 11, 11 × 2 = 13, 13 × 5 = 18, यानी 3825 में 3 से पूरा कोई भाग लग जाएगा। तो 3825 में हम लोग 3 से भाग देते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 22, 3 सत्ते 21, 15, 3 पचे 15, यानी 1275। फिर इसमें हम लोग देखते हैं 3 से भाग लग जाएगा। 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। ठीक है, अब 3 से भाग नहीं लगेगा। अब हम लोग 5 से भाग देंगे। देखिए 5 8 40, 50 25 हो गया। फिर 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे 17 पचे 85 हो जाएगा। तो 3825 का जो अभाज्य गुणनखंड आया 3 3 5 5 17 आया। 3 3 5 5 17 आया। ध्यान दीजिए। अब लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना कितना 17, कितना 17। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो स्क्वायर के रूप में व्यक्त कर दीजिए, ना पावर के रूप में व्यक्त करके लिख सकते हैं। 3 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2 गुना 17 का पावर 1, यह आंसर हो जाएगा। इसको भी ऐसा ही लिख सकते हैं। 2 का पावर 2 गुना 3 का पावर 1 गुना 13 का पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 4 नंबर है। 4 नंबर है कितना है 5005। 4 नंबर कितना है 5005। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड अभी बना करके आप हमको कमेंट कीजिए जल्दी फटाक से। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। तो 5005 में किससे भाग देंगे? 5 से भाग देंगे। 5 से भाग देंगे तो 1 0 0 1। उसके बाद 5 के बाद 7 से भाग देते हैं। 7 एकम 7, 3 यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 30, 7 चौके 28, यहाँ पे 21 7 का 21। अब 11 से भाग देंगे तो यह हो जाएगा 13, यानी 5005 का अभाज्य गुणनखंड 5 7 11 13 है। 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यही आंसर हो जाएगा।
उसका है बच्चों 7429 का भाज्य गुणनखंड करना है। कितना नंबर? 5 नंबर। 7429 का भाज्य गुणनखंड करना है। 7429 ध्यान दीजिए। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे बताइए? अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे बताइए, फटाफट से बताइए। सबसे पहले हम लोग भाग देंगे किससे मालूम है? चलिए, कीट बड़ी परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। तो 7429 में हम लोग भाग देंगे कितना से बताइए? 2 से तो भाग लगेगा नहीं, 3 से, 7 से 11, 11 से 13, 13 9, 3 से भाग नहीं लगेगा, 5 से लगेगा नहीं, 7 से 7 से कम 7, 7 से 42 नहीं लगेगा। उसके बाद 7 के बाद 11 से भी नहीं लगेगा। 11 के बाद 13 से भी नहीं लगेगा। 13 के बाद 14, 15, 16, 17 से देखते हैं। 17 से देखते हैं। 17 चौके 68, 17 चौके 68, 68, 6 62, 17 चौके 8, 17 तिया 51, 51, 11, ठीक है। उसके बाद 17 सते 119, 17 सते 119, 19 दूना 38। अब इसको 19 से भाग में देंगे। 19 दूनी 38, 5 सता 19 तिया 57, यानी 7429 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 17 19 23। इसको गुणनफल के रूप में 17 गुना 19 गुना 23 ऐसे लिख देंगे, यह हो जाएगा हमारा।